मेरा नाम बॉबी है। मैं वार्ड नंबर मेरा सुल्तानपुरी ए है, वार्ड नंबर 43 ए है। ये रोड देखो कितना ख़राब है, देखो गड्ढे उड्ढे रोडों पे हो रहे हैं। ये रोड सही करेंगे और कहते पार्क देख रहे हो कितना गंदा, इस पार्क को सुंदर बनाएंगे। वो सामने वाला रोड भी देखो, वहाँ कितना सारा कूड़ा करकर पड़ा हुआ है, उसको भी अच्छा करेंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर की कैटेगरी की मान्यता दी थी। ये जजमेंट, जिसे नालसा जजमेंट के नाम से जाना जाता है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को उनका सम्मान और अधिकार दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में देखा जाता है। बात अगर इंक्लूजन की है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की इसमें अहम भूमिका होती है और ऐसी ही एक पहल एमसीडी चुनाव में सुल्तानपुरी वार्ड में आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने बॉबी नाम की एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर को टिकट दिया है। सुल्तानपुरी वार्ड में हम जैसे ही वहां के ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के बारे में पूछते हैं तो एक ई रिक्शा वाले इस एकमात्र किन्नरों के मंदिर का जिक्र करते हैं। मान्यता है कि यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है। मंदिर से कुछ दूरी पर दीवार पर लगे इस चुनावी पोस्टर पर जब नजर जाती है तो आम आदमी पार्टी की ये प्रत्याशी वोटों की अपील करते या यूं कहें अपने मन की मुराद मांगते नजर आती हैं। वैसे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों का राजनीति में आने का सिलसिला पिछले कुछ वर्षों से अन्य राज्यों में हुए पंचायत चुनाव, लोकल अर्बन बॉडी चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और अभी हाल फिलहाल में हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला है। बॉबी के लिए ये चुनाव एक चुनौती से कम नहीं है। जहां एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वह 2017 के निगम चुनाव में हार गई थीं, वहीं इस बार उन्होंने एक मेन स्ट्रीम पार्टी के बैनर का सहारा लिया है। आपको तो पता है हमारा क्या काम है, वही काम है, हम शादियों की बधाई लेते हैं, बच्चों की बधाई लेते हैं, है ना। यही सब करके अपना गुजारा वगैरह हम लोग करते हैं। बाकी तो और समाज ने देखो, समाज में रहती मैंने समाज की सेवा करी तो आज मैं इस समाज के बीच में बैठी हूँ। समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मुझे मेरे माँ बाप ने भी नहीं दिया जितना मुझे समाज ने प्यार दिया। और इन समाज का भी मैं हाथ जोड़ के मतलब दिल से धन्यवाद करती हूँ। और फिर एक समाज के अंदर सभी लोगों की, सभी वर्गों की मैंने मदद करी। जैसे बतेरे विकलांग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उन्हों को भी बतेरे लोगों का मैं महीने का राशन भी देती हूँ, उनका महीने का किराया भी देती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए पब्लिक ने ही, लोगों ने ही मुझे, मेरे क्षेत्र की जनता ने कहा कि भाई देखो आप तो इतनी अच्छी सेवा करते हैं, क्यों ना आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लें, तो पॉलिटिक्स में आ जाएं और आप आके मतलब इलेक्शन लड़े, नेता बने। अभी आप थोड़ी मदद करते हैं, आप नेता बनेंगे तो हमारी ज़्यादा मदद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखते मैंने कहा हाथ में पावर आ जाएगी तो अभी थोड़ी मदद करते, पावर आ जाएगी तो लोगों की, अपने क्षेत्र की जो भी लोग हैं उनकी खुल के ज़्यादा मदद करेंगे। आप चुनने का भी देखो कारण ये है कि अन्ना हजारे मूवमेंट से, जो अन्ना हजारे जी ने मूवमेंट किया, एक धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन क्या कहते हैं इधर रामलीला मैदान पे, उस मूवमेंट से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। और उस मूवमेंट से जुड़ के एक आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं पार्टी में क्या कहते हैं देखो कितना अच्छा काम किया। दिल्ली मॉडल, आज दिल्ली मॉडल की देखो नेशनल क्या कहते हैं जो भी आउट ऑफ कंट्रियों में भी तारीफ हो रही है हर चीज़ की। जैसे हमारे देखो हॉस्पिटल ले लो कितने अच्छे कर रखे हैं, हमारे स्कूल देखो, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे आज हमारे सरकारी स्कूल हैं, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना रखा है और बड़े बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करी की है। हमारी जो महिलाएं हैं उनकी, महिलाओं बहन बेटियों की बसों में टिकट फ्री कर रखे। ये सारी चीज़ें देखते हुए कि जब से हमने होश संभाला आज तक ना कोई बीजेपी ना कोई कांग्रेस ने इस तरह का कोई ऐतिहासिक काम नहीं करा जो आम आदमी पार्टी ने, हमारे मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये काम किया है। इस काम की हम जितनी प्रशंसा करेंगे उतनी हमारे लिए कम होगी। क्या वाकई में टिकट का कोई रेट है आम आदमी पार्टी में?
जिसकी करोड़ों रुपए देना पड़ रहा है कैंडिडेट को। कई ऐसे वर्कर थे जो बहुत दिन से काम कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस पर आपको टिप्पणी नहीं नहीं करना मैम, चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। वो टिकट के लिए एक पैसा नहीं मांगती है, फ्री में सभी को टिकट देती है। जो इस आंदोलन से, अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े हुए हैं और पहले से पार्टी में काम कर रहे सभी वर्कर जितने भी, आम आदमी पार्टी ने कोई एक पैसा नहीं लिया। ईमानदार पार्टी ईमानदारी से काम करती है और हमेशा लोगों के हित के लिए काम करती है। रोज एक नई नई योजना लेके आती है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी और हमेशा अपनी ईमानदारी पे काम करती है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, सारी झूठी अफवाहें हैं। देखो हमारे सत्येंद्र जैन के भी सीबीआई ने, ईडी ने, सभी ने जांच कर ली। हमारे मनीष सिसोदिया के भी सीबीआई, ईडी ने बैंक तक के, गांव तक के बैंक वगैरह सब खंगाल लिए, पर वहाँ उनको कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ ये तो एक हम लोगों को हम पब्लिक के बीच में रह के काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इतनी योजनाएं, इतनी अच्छी चीज दी हैं, हमारी बहनें, माताएं सब जो है फ्री में जाती हैं। वो कह रहे फ्री में दो देते। अरे हर दिन लगभग 15 से 20 नुक्कड़ सभा जिसमें लोगों को दिल्ली सरकार की स्कीमों के बारे में बताया जाता है तथा करीब 50 घरों तक डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से बॉबी तथा उनकी टीम अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रही है। 1976 में बसे सुल्तानपुरी के इस वार्ड में लोकल मुद्दे भले ही कूड़े या गंदगी पर उतना आधारित ना हो, लेकिन हवा इधर आम आदमी पार्टी के पक्ष में बहती दिखाई देती है। सफाई के नाम पर सुल्तानपुरी के स्थानीय निवासी मोहल्ले के बदहाल पड़े पार्कों की ओर इशारा करते हैं। ऐसे भी खाली प्लॉट हैं जो कूड़े की खदान बने हुए हैं। लोग चाहते हैं इन्हें हटाकर पार्क के रूप में विकसित किया जाए। यहाँ हमारी मुलाकात एक पूर्व भाजपा कार्यकर्ता से हुई जो कुछ ही दिन पहले आपकी शरण में आए हैं। वह बताते हैं कि इस साल के जुलाई व सितंबर महीने में उन्होंने पार्क में झुक रहे एक पीपल के पेड़ के बारे में एमसीडी को शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि उनका मन भाजपा से ही उचट गया। एक पार्क में जहाँ हम बैठते हैं और वो त्रिवेणी शिव मंदिर है, उसमें हमने इन लोगों को, डिपार्टमेंट को लेके और डीसी तक, एलजी तक को भी चिट्ठी भेजी है। ये दो चिट्ठियाँ अलग अलग डेट में, मगर आज तक कोई सुनने नहीं आया। बहन जी, हमें दिक्कत आती है, परेशानियाँ होती है। जब कोई सुनने वाला नहीं है तो क्या करेंगे भारतीय जनता पार्टी में। मेन पॉइंट तो ये है कि बच्चों को खेलने के लिए पार्क, वो आप देखिए, जाकर आप फुटेज ले सकते हैं अभी भी कि साथ में पार्क हमारे यहाँ पर क्या स्थिति है। यहाँ पर पार्कों की हर जगह पर जितने भी सोशल सेक्टर है, जितने भी स्टैंडर्ड एरिया हैं, सब जगह बोर्ड लगा रखे हैं कि मोदी जी ने, कमल वालों ने, हमारे भाजपा वालों ने, कि हमने 342 मकान झुग्गियों को मकान में परिवर्तन किया। तो वो कहाँ पे किया है, मैं ये भी तो जानना चाहती हूँ कि किस क्षेत्र में किया है, कहाँ किया है, नहीं किया है। क्योंकि मैं तो आजू बाजू बतेरी झुग्गियाँ देख रही हूँ जहाँ पर एक टीन का छत भी नहीं है, जिसे टीन का छत कहते हैं। चाहे वो सुल्तानपुरी हो, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, चाहे वो त्रिलोकपुरी हो, चाहे वो कल्याणपुरी हो। सी ब्लॉक की इस गली में ज्यादातर परिवार वाल्मीकि समुदाय से नाता रखते हैं और दिल्ली नगर निगम या एमसीडी में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। नरेश एमसीडी में पिछले 15 सालों से सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहे हैं। भाजपा शासित नगर निगम से उनकी तबीयत काफी खिन्न है। कारण महीने की तनख्वाह आने में 4 से 5 महीने की देरी। मेरे को तो यही लग रहा है जी कि केजरीवाल आना चाहिए एमसीडी के अंदर। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जी हमारे जो एमसीडी में जी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो हमारे हो सकता हो जाए, इसके जरिए से हो जाए, और तो हमारे को सुनता नहीं है जी। बहुत हमारे कर्मचारी हमारे समाज के बहुत अभी बैठे हुए हैं, जो 94 से हैं, 93 से हैं, 95 से हैं, 91 से, वो अभी तक पक्के कुछ नहीं हो, नौकरी पक्की नहीं हुई। 40-45 के हो गए, 50 के हो गए, कब नौकरी पक्की करेंगे, कब नौकरी करेंगे वो। नौकरी पक्की ना होने से क्या दिक्कत है आपको बताएं? दिक्कत तो ये मैम हमारे को नहीं पता क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत शोषण होता है हमारे समाज के साथ। हम चाहे अच्छे हैं, केजरीवाल जी हमारे बारे में सोच रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारे को तो उम्मीद है कि हमारे लिए कुछ अच्छा ही काम होगा, आएगी तो सरकार जी।
कोमल के ससुर पिछले 18 सालों से एमसीडी में सफाई कर्मचारी हैं। लाखों की बकाया राशि का एमसीडी को भुगतान करना है, जिसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। 5 साल में कुछ रिजल्ट नहीं आया है और जो मेरे ससुर जी है वो भी एमसीडी में है, तो उनका भी पैसा रुका हुआ है जो पक्के हुए थे। तो अभी उम्मीद है कि ये केजरीवाल आए तो कुछ हो हमारा। बस यूँ कह रहे हैं कि होल्ड पे है, अभी नहीं मिलेंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं। कितने महीने की सैलरी रुकी हुई है? जो मेरे ससुर जी पक्के हुए थे ना, उनके पैसे 13-14 लाख है। शिकायत अप्लाई भी करा था, बहुत चीज़ें ट्राई करी है पर कुछ नहीं हुआ। धरने भी बैठे थे, मेरे ससुर जी सब बैठे थे पर कुछ नहीं हुआ। कमलेश 1998 से सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रही हैं। उनके अनुसार सफाई की ड्यूटी पर इस्तेमाल होने वाली झाड़ू भी वह अपने पैसे से खरीदती हैं। नियमित सैलरी जो कि 13,000 रुपये है, न मिलने के कारण उन्हें अक्सर उधार लेना पड़ता है। हमारे को दिवाली का ना बोनस ना हमारा एरियल, हमारे को कुछ नहीं मिलता और तनख्वाह भी हमारी 4-4 5-5 महीने के बाद हमारी मिलती थी। अब की बारी दी है उन्होंने, ये भी इलेक्शनों की वजह से 15 दिन के बाद हमारे को दूसरी तनख्वाह दे दी है। हम राशन उधारा लेके दुकान से उधारा 3-3 महीने का उधार राशन के पैसे दिए। अब हमने कर्जा सिर के ऊपर रखा हुआ हमारे, क्या करें, कहाँ से खिलाएं अपने बच्चों को रोटी? भूखे थोड़ी मारना, उधार लेके खिलाते हैं। हालांकि एमसीडी चुनाव के पहले केजरीवाल द्वारा दी गई 10 गारंटियों में से 8वीं गारंटी निगम कर्मचारियों को नियमित करने की है, लेकिन कमलेश को नेताओं के वादों पर अब भरोसा नहीं रहा। वो तो पहले भी बोल चुके थे, नेता बनने से पहले, वोट गिरने से पहले, जब भी उन्होंने बोला था कि भी हम एकदम सबको पक्का करेंगे, जो जहाँ है वो वहीं का वहीं पक्का होएगा। लेकिन हमारे को तो कितने साल बीत गए। अब देखो, अब हमारी नौकरी करने की उम्र रह गई है। कितने दिन हमारे को नौकरी देंगे? वो कितनी नौकरी देंगे हमारे को? कमलेश के पड़ोसी दीपक 2006 से एमसीडी में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहे हैं। पक्का ना होने की वजह से सीमित आय के चलते उन्हें ट्यूशन देकर काम चलाना पड़ रहा है। देखो, एमसीडी कर्मचारी की तो पूरी लाइफ ही इसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि 18-18, 20-20 साल हो जाते हैं, वो लोग कच्चे हैं। अभी ये बैठी हुई हैं, देखो ये भी अभी कच्ची है, इनकी एज देख लो, 50 अब वो भी होने होंगे, इनकी भी एज अभी कच्ची है। प्रॉमिस तो उन्होंने पहले भी किया था और कहते हैं हम लोगों ने तो अपनी तरफ से कोशिश भी की है। एलजी ने वो फाइल रोक ली थी, कई बार उन्होंने अपनी फाइल भी तैयार करके भेजी है, तो वो तो कहते हैं अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक उनको ऊपर से अप्रूव नहीं मिलेगा तो ये कैसे कर लेंगे। ऊपर सेंटर में तो बीजेपी बैठी हुई है और नीचे उसमें आम आदमी पार्टी है। देखिए, पक्का होने पर आप सिर्फ 14,698 रुपये इनकी सैलरी कच्चे वाले की, जो परमानेंट नहीं है। पक्के वाले की 40 हुआ है, क्यों ना समान काम समान वेतन कर दिया जाए। इनकी लाइफ देखो 50 अबव हो रही है। 14 साल तो मुझे हो गए हैं, मैं भी अभी तक परमानेंट नहीं हूँ। सब कुछ नीड तो हमारी अब है, और जब जाके लास्ट टाइम पे 2-4 साल रह जाएंगे, उस टाइम में हमें पक्का करते हैं तो फ़ायदा क्या है? पैसा इतना रुक जाता है और वो कहते हैं आगे से फंड नहीं आ रहा है ना, ये टेक्निकल पॉइंट लेके अपने आप को बचा लेते हैं। 2004 में आई अपनी किताब वाई एथनिक पार्टी सक्सीड में राजनीतिक विश्लेषक कंचन चंद्रा ने भारतीय लोकतंत्र को ऐसे पेट्रोनेज या संरक्षण पर आधारित बताया था जहां अलग अलग समुदाय के लोगों को नेता ऐसे तरीकों से लुभाते हैं जिसका चुनाव में सीधा फायदा मिल सके। सुल्तानपुरी वार्ड में अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएं तो क्या प्रत्याशी की पहचान उसका राजनीतिक भविष्य तय करेगी, या फिर सर्विस डिलीवरी के आधार पर लोग वोट डालेंगे? मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।